नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस अध्याय में मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेके आया हूँ जो कि कक्षा 8 से संबंधित है। इस बार कक्षा 8 के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें बदलाव हुआ है और उस बदलाव के अंतर्गत जो सेतु कार्यक्रम है, उस सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत जो 3-4 अध्याय दिए गए हैं उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है और इस फोटो में, इस चित्र में 3 अलग अलग खेलों के बारे में बताया गया है। जो पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें फुटबॉल के बारे में बताया गया है। दूसरा चित्र जो देख पा रहे हैं उसमें हॉकी के बारे में बताया गया है और तीसरे चित्र में खो खो के बारे में बताया गया है। तो इस फोटो को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आज हम किस अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सोचो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बिल्कुल सही, आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी खेल से संबंधित है। शायद आप भी यही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल सही, आज जिस अध्याय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी खेल से संबंधित है। क्या आप उस खेल के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। क्या उसके बारे में सुना है? सुने भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं और नहीं सुने हैं तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको उस अध्याय की तरफ, उस खेल की तरफ जिसका नाम है डांडी या गोथा। जी बिल्कुल, डांडी या गोथा, ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जो फोटो आप देख पा रहे हैं, जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको देखकर आपको कुछ कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है कि ये तो शायद सर हमने खेला हुआ है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 बच्चे इधर खड़े हुए हैं और एक बच्चा बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है और इनके हाथ में क्या है? कोई लकड़ी है और लकड़ी के बीच में क्या है? कोई बॉल रखी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कौन सा खेल हो सकता है ये? सोचो। बिल्कुल सही, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। आपके हिसाब से ये जो खेल है वो बिल्कुल हॉकी की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है बेटा? हॉकी की तरह लग रहा है। ये देखो कि सर इस फोटो में भी ये कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं और इनके हाथ में एक छड़ी है और बॉल भी है। तो ये खेल भी कौन सा है? हॉकी है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो खेल है वो हॉकी नहीं है, ये कोई दूसरा खेल है। और उस खेल का नाम क्या है? डांडी या गोथा। अब डांडी के नाम से ये मत समझ लेना कि डांडी यात्रा के बारे में जो गांधी जी से संबंधित है, ये बिल्कुल वो नहीं है। ये एक अलग चीज है, अलग अध्याय है, डांडी या गोथा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की कि ये डांडी या गोथा आखिर खेल कौन सा है और इसे खेला कैसे जाता है, कहाँ के बच्चे, कहाँ के लोग इस खेल को खेलते हैं। आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आगे मिलेगा। तो देखिए, डांडी या गोथा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की कि आखिर डांडी या गोथा का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। हाँ, तो डांडी या गोथा का अर्थ होता है खेलने की हाथ लकड़ी। खेलने की हाथ लकड़ी अर्थात हाथ से जिस लकड़ी से खेला जाता है वो क्या है? उसे हम कहते हैं डांडी या गोथा। जो लकड़ी होती है उसे डांडी या गोथा कहते हैं और ये एक पारंपरिक खेल का नाम है। डांडी या गोथा किसका नाम है? एक खेल का नाम है जो पारंपरिक है, अर्थात बहुत पहले की परंपरा से चला आ रहा है। उस खेल का नाम है डांडी या गोथा, जो विशेष रूप से भील और जनजातीय बच्चों के बीच खेला जाता है। अब ये खेल कौन से बच्चे खेलते हैं, कहाँ के लोग खेलते हैं? तो ये खेल जो खेलते हैं वो खेलते हैं भील जनजाति के बच्चे। आपने पूरे इंडिया में, पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत सी जनजातियां हैं और हर जनजाति के अलग अलग खेल हैं। उन्हीं खेलों में ये जो डांडी और गोता खेल है वो कौन सी जनजाति के बच्चे खेलते हैं? तो वो खेलते हैं भील जनजाति के बच्चे। ध्यान रखना बेटो, भील जनजाति के बच्चे इस खेल को खेलते हैं। यह खेल कुछ हद तक हॉकी जैसा है, जैसा कि आपने भी बताया और आपके दिमाग में भी आया था कि ये खेल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। किसकी तरह? हॉकी की तरह। और इसमें भी बताया गया है यह खेल कुछ हद तक हॉकी जैसा है।
हॉकी जैसा है। हॉकी के सेम हॉकी जैसा नहीं है, हॉकी के जैसा है लेकिन हॉकी नहीं है। लेकिन इसमें गोल पोस्ट नहीं होते हैं। इस खेल में क्या नहीं होते हैं बेटा? गोल पोस्ट नहीं होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर गोल पोस्ट नहीं होते हैं तो फिर इस खेल को कैसे खेलते हैं? जो हॉकी होता है, हॉकी के अंदर क्या होता है बेटा? ये मैदान होता है और मैदान के दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं। ये दो भागों में विभाजित होता है, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, और ये टीम इस तरफ गोल करती है और ये वाली टीम इसमें गोल करती है। लेकिन इस खेल में तो गोल पोस्ट होता ही नहीं है। अब गोल पोस्ट नहीं होता है तो फिर इस खेल को हम कैसे खेलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेगा। और गेंद साधारण होती है और बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी गेंद होती है। वो गेंद भी कैसी होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो बांस से बनी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो बॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? बांस से। अब आप सोच रहे होंगे सर बांस से बनी हुई है, मतलब बांस से बॉल अगर बनी हुई है तो बहुत मजबूत होगी, भारी होगी, उससे कैसे खेलेंगे? उससे तो लगने का भी डर है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। इस खेल से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। आखिर ये होता कैसे है, क्या होता है, कहाँ पर ये खेलते हैं? तो देखिए, डांडिया गोथा सबसे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के बारे में बात करते हैं। डांडिया गोथा, ये खेल डांडिया गोथा नामक लकड़ी की छड़ का उपयोग करके खेला जाता है। आपने अभी इससे पहले पढ़ा कि इस खेल को किससे खेला जाता है? डांडिया गोथा, अर्थात एक लकड़ी की छड़ होती है उससे इसको खेला जाता है। यह खेल भील और जनजातीय बच्चों के बीच खेला जाता है। बिल्कुल हमने पहले पढ़ लिया, जो भील होती है, जो भील के बच्चे होते हैं और जो जनजातियां होती है वो बच्चे इस खेल को खेलते हैं और कुछ हद तक हॉकी जैसे होता है। बिल्कुल ठीक। खेल का उद्देश्य, इस खेल को खेलने का उद्देश्य क्या है, कैसे ये खेल जीता जाता है? तो खेल का उद्देश्य गेंद को दूसरी टीम के क्षेत्र में पहुंचाना होता है। खेल का मैदान, ये खेल कौन से मैदान में खेला जाता है? या किसी कोर्ट में खेला जाता है, या किसी बड़े मैदान में खेला जाता है, या किसी छोटे ग्राउंड पे खेला जाता है? किस में खेला जाता है? तो देखिए, ये खेल किसी भी खुले मैदान में खेला जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल या विशेष मैदान की जरूरत नहीं होती। कहीं पर भी जहाँ पर खुला मैदान है इस खेल को आप आसानी से खेल सकते हो। और खेल का महत्व, इस खेल को खेलने का क्या महत्व है? हर खेल के बिल्कुल कुछ ना कुछ महत्व होते हैं, तभी तो हम खेल खेलते हैं। और इस खेल को खेलने का क्या महत्व है? तो देखिए, इस खेल में बच्चों की शारीरिक गतिविधि, बच्चों की जो शारीरिक गतिविधि है अर्थात फिजिकल जो फिटनेस है वो अच्छी होती है। टीम भावना और जो ग्रुप की भावना होती है, एक साथ काम करने की भावना होती है, उसका भी विकास होता है। और साथ ही साथ खेल भावना का भी विकास इसमें होता है। इसीलिए तो हम ये सब खेल खेलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है इस अध्याय में। और तो देखिए, खेल सामग्री। अब इस खेल को खेलने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होगी? बिल्कुल, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल होती है, बैट होता है, ग्लव्स होते हैं और पैड होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। हॉकी में स्टिक होती है, फुटबॉल में बॉल होती है। तो इस खेल में खेलने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? सबसे पहले जो बताया गया है, बांस के गट्टे की गेंद, जिसे द्वित कहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको किसकी जरूरत होगी? एक बॉल की जरूरत होगी। और वो बॉल किससे बनी हुई होगी? बांस से, बांस के गट्टे से वो बॉल बनी हुई होगी। और उस बॉल को हम क्या कहेंगे? द्वित। याद रखना, प्रश्न भी आ सकता है कि बांस से बनी हुई गट्टे की बॉल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे द्वित कहते हैं। जो बांस से बॉल बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? द्वित कहते हैं। उसके बाद गोथा। गोथा हमने पहले पढ़ा, लकड़ी की छड़। गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह, अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडिया जिससे इसको खेला जाता है, वो एक लकड़ी की छड़ होती है। और वो छड़ भी किसकी बनी हुई होती है? बंबू की। बंबू अर्थात बांस की बनी हुई होती है। और उसकी आकृति, उसकी डिजाइन कैसी होती है बेटा? तो उसकी डिजाइन होती है एल आकार की, क्योंकि एल आकार की होने से गोल करने में आसानी होती है। तो प्रश्न आ सकता है कि बांस से बनी हुई डंडिया को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं गोथा। और उसकी आकृति किसकी तरह होती है? तो उसकी आकृति होती है बेटा अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह उसकी आकृति होती है। और उसके बाद किस की जरूरत हमें होगी? राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना। अब जो तीसरी वस्तु आपको चाहिए इस खेल को खेलने के लिए वो चाहिए राख। अब राख क्या होती है? तो बेटा राख होती है जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं और जलाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से जल जाती है और जलने के बाद जो डस्ट बचती है उसे ही हम राख कहते हैं। उस राख से क्या किया जाता है? सीमांकन, अर्थात सीमा खींची जाती है। सीमा खींची जाती है तो उस सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना और चारों तरफ सीमा खींच के बीच में एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं, एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं। तो ये वस्तुएं हमें चाहिए होती है इस खेल को खेलने के लिए। अब देखिए खेल के नियम, बिल्कुल सही। खेल के नियम, कोई सा भी खेल हम खेलते हैं तो उसके नियम जरूर होते हैं। बिना नियमों के अगर खेल खेलेंगे तो खेल ना तो कभी खत्म होगा ना उसका कोई परिणाम निकलेगा। तो हर खेल में जैसे नियम होते हैं वैसे ही इस खेल में भी कुछ विशेष नियम होते हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं उस नियम के बारे में। इस खेल में कम से कम दो खिलाड़ी होने चाहिए। तो इस खेल को खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ी इस खेल में होने चाहिए, तभी ये खेल हम खेल सकते हैं। दूसरा, टॉस करना। जैसा हर खेल में करते हैं वैसे ही इस खेल में भी हमें सबसे पहले टॉस करना होता है और टॉस जीतने वाला दल खेल आरंभ करेगा। टॉस जीतने वाला दल खेल आरंभ करेगा। हर खेल की तरह जो टीम टॉस जीतेगी, जो भी दल टॉस जीतेगा वो खेल की शुरुआत करेगा। गेंद को छोटे वृत्त में रखना। गेंद को जो छोटा वृत्त बनाएंगे उसमें के बीच में गेंद को हम रखा जाता है, छोटे वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही गेंद को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। जो टीम गोल करेगी, यहाँ से जो गोल पोस्ट करेगा, इसके खिलाड़ी इस बॉल को दूर लेके जाएंगे, जबकि दूसरे टीम के खिलाड़ी इस बॉल को इस वृत्त में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ के डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करें। देखिए ये जो वृत्त बना हुआ रहता है इसमें दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी इसके पास खड़े रहते हैं और वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो दूसरी टीम के खिलाड़ी बॉल को लेके आएंगे वो उस बॉल को इस वृत्त को पार करने से रोकने का काम करते हैं। अगर बॉल इस वृत्त को पार कर जाएगी तो वो एक गोल माना जाएगा, उसे एक अंक मिल जाएगा। आगे, खिलाड़ी डांडी या रेखा के दोनों ओर खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। हॉकी में एक एरिया बना हुआ होता है और उसी के दायरे में खेला जाता है, जबकि डांडी या गोथा में क्या होता है? एक सर्किल होता है और उसके चारों तरफ कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी इस खेल को खेला जा सकता है, कहीं से भी इस खेल की शुरुआत की जा सकती है। और जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में धकेलता है वही विजेता होता है। बिल्कुल, विजेता किसे होगा? जिस टीम के खिलाड़ी, जिस दल के खिलाड़ी बॉल को जितनी बार ज्यादा उस वृत्त से बाहर की तरफ धकेलेंगे वही टीम क्या घोषित की जाती है? विजेता घोषित की जाती है। खेल को भी 2 विशेष नियम, इस खेल के 2 विशेष नियम हैं। चलिए जानते हैं क्या विशेष नियम है। पहला नियम है गेंद शरीर के किसी भी अंग को न छुए। जो बांस की बम्बू की बॉल है जिसे हम द्वीत कहते हैं, उसे उस बॉल को किसी भी खिलाड़ी के बॉडी को, शरीर को टच नहीं करना है। अगर वो टच करती है तो शायद उसे फाउल मिलेगा या नंबर कट जाएंगे, तो वो टच नहीं करनी चाहिए। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट ना मारना। बम्बू की बॉल है उसको आपको हवा में नहीं मारना है, बिल्कुल जमीन में लुढ़कते हुए ये बॉल चलनी चाहिए, जानी चाहिए। तो बच्चों, इस खेल के बारे में आपने देखा कि डांडिया गोथा क्या होता है, वो कहाँ खेला जाता है, कौन से बच्चे इस खेल को खेलते हैं, खेल के नियम क्या है, खेल की सामग्री क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है आप भी ये खेल जरूर खेलोगे। अब बच्चों, मैं आपको ले चलता हूँ इस खेल की तरफ। इस खेल में कौन कौन सी सामग्री है, उसको हम कैसे बनाएंगे, ये सब अभी आप देखने वाले हैं। और इस खेल को हम कैसे खेलेंगे ये भी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
물을 만져보지 이거 봐. 오, 어디? 와, 지금? 와, 지내구나. वाह, इन्होंने मेरे को बांस से बम्बू की बॉल बना रहा है, देख सकते हैं आप। कितनी शानदार बॉल बनाई है इसने। और ये राख है जिससे हम मैदान में सर्कल बनाएंगे। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं जवाहर नवोदय विलंबका में पढ़ता हूँ और मेरे हाथ में ये बांस की लकड़ी है और इसे गोथा बोलते हैं। मेरा नाम मोयांशी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे हाथ में बांस की बॉल है, इसको ट्वीट कहती हूँ। मेरा नाम बोइंग है और जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और ये मेरा हाथ में बोतल है, इसमें राख है और हम इसे राख से बर्ड बनाते हैं। कौन जीता? ओके, ये जीत। ठीक है बेटा, स्टॉप कर दो बेटा वीडियो को। Bose last tuat ha wei yang ji am dong ba ayo yang ji ku sa kon ba una pa yang ji jan po tuat ba jok Cổ động viên खाए बा मोदी जा apa bujuk छोड़ी जा apa मोदीnan dia kasne शिवम की तरफ बैठ को पूरा नीचे रखो, तब जाएगा। आप थोड़ा बैठ इसमें देखो। Mungkin hawai iba khais ka akas kana ha mune khas ka pamas kana थक गए। अकांडो किसकी तरफ था? अकांडो किसी टीम में था? अकांडो उन लोगों की टीम में। ठीक है, अकांडो जा रहा है। ya kayak begini बराबर हो गया। अब ये वाला अभी बराबर हो गया। कौन था इधर से?
अब ये वाला आ जाओ। रोक बेटा, रोक देना, रोक दिया कर, ऐसे होते ही रोक दिया कर।